थोड़ा सा सब्र रखो भाई, आ रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू पीएमआर एजुकेशन। पहले हम गले मिलते हैं। मेरे ख्याल से बहुत हुआ गले मिलना। अब हम सीधा चेयर पर बैठ के डिस्कस करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। आपने तो इनके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। इन वैल्यूज़ को गौर से देखिए, इनको आपने यूज़ भी किया होगा, लेकिन इनके वैल्यूज़ याद करते करते आपकी हालत होती है ऐसी। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप इन वैल्यूज़ को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए मुझे कुर्सी से उठ के जाना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड पे। तो पहला स्टेप है, आपको एक ऐसा टेबल बनाना है जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ऐसा एक टेबल बनाना है आपको। तो एंगल्स आपको हॉरिजेंटली लिखने हैं, जो स्टैंडर्ड एंगल्स है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। और वर्टिकल में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखोगे। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है। तो यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 2 या 1 बोलेंगे। अब हम प्रोसेस स्टेप स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 जो है, इसमें आपको सिंपल काउंटिंग करनी है। लेकिन भैया 1 से नहीं, 0 से। 0 को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। 0 बहुत ही खतरनाक प्रजाति का है। तो यहाँ पे आप 0 डिग्री के नीचे 0 लिखोगे, बिल्कुल साइन के सीधे में। और 30 के नीचे 1 लिखोगे, 45 के नीचे 2 लिखोगे, 60 के नीचे 3 लिखोगे एंड 90 के नीचे 4 लिखोगे। और अब स्टेप नंबर 2 आता है। तो आपको डिवाइड करना है 4 से। जो भी आपने लिखा है डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 3 डिवाइडेड बाय 4 कर दो एंड 4 डिवाइडेड बाय 4 कर दो। ये हो गए अभी तक हमारे 2 स्टेप कंप्लीट। अब आएगा हमारा तीसरा स्टेप, जो कि है सिंप्लीफाई कर दो जो हो सकता है। 0 डिवाइडेड बाई 4 तो भैया 0 हो गया। 1 डिवाइडेड बाई 4 तो भैया इसको क्या ही सिंप्लीफाई करें, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन हम कर सकते हैं इसको 1/2 लिख सकते हैं। और 3/4 तो 3/4 ही रहेगा। 4/4 1 बन जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। और चौथा और फाइनल स्टेप, साइन का वैल्यू निकालने के लिए इन पे आप डालिए रूट। जो ही आप इन पे रूट डालोगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने रूट डाले। अब बताइए मुझे, रूट ऑफ 0 किसके बराबर होगा? रूट ऑफ 0 तो भैया 0 के बराबर है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे सीखने वाली बात है। ये रूट 1/4 है, इसको हम रूट 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट 1/4 लिख सकते हैं। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। और जब हम रूट 1 देखेंगे तो 1 के बराबर होता है, रूट 4 2 के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही करेंगे हम। रूट 1 तो भैया 1 होता है, रूट 2 रैशनल नंबर है तो हम इसको रूट 2 ही रहने देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे रूट 3 तो भैया रैशनल नंबर है, ऐसे ही रहने देते हैं। रूट 4 तो 2 हो गया और रूट 1 जो है 1 के बराबर है। तो हमारे पास आगे साइन के वैल्यूज़। बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब आते हैं कॉस के वैल्यूज़ पे। अब कॉस के वैल्यूज़ निकालना इससे भी आसान बात है। आपको क्या करना है, कॉस 0 जो है, जो साइन के वैल्यूज़ हैं उनको उल्टा लिखना है। जैसे कॉस 0 जो होगा वो साइन 90 होगा। साइन 90 का वैल्यू हमें निकला था 1, तो कॉस 0 1 होगा। सिमिलरली कॉस 30 साइन 60 होगा। कॉस 30 साइन 60 होगा। यहाँ पे 60 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2। कॉस 45 साइन 45 तो बराबर एक ही जगह पे। ठीक है, फिर कॉस 60 साइन 30 होगा तो ये 1/2। कॉस 90 डिग्री साइन 0 होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर कंफ्यूजन रहा है इसकी केस में, कॉस के केस में, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में वैल्यू लिखे, हमने यहाँ से उठाए, इस डायरेक्शन से उठा के। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू कॉस 0 में
सिमिलरली ये वाला वैल्यू इस वाले में, ये वाला वैल्यू इस वाले में, ये वाला वैल्यू इस वाले में, और ये वाला वैल्यू फाइनली इस वाले में। ऐसे हमें कॉस के वैल्यू भी निकल आए। अब आते हैं भैया टेन पे। टेन बहुत ही इजी है। टेन थीटा जो बराबर होता है ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। अब साइन बराबर होता है साइन, जहाँ पे हमें ढूंढना है टेन ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो के बराबर है, कॉस ज़ीरो 1 के बराबर है, 0/1 कितना होता है भैया, वो तो 0 ही होता है। और 1/2, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा है 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो आप इसको ऐसा बना सकते हो 1/2 इंटू 2/√3। ये तो करना आता होगा आपको 2 कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे जो आंसर आएगा 1/√3। ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने की यहाँ पे, ये एक मेथड है जिससे हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो रेसिप्रोकल बन जाता है। अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता है तो प्लीज़ जाइए इस मेथड को सीख लीजिए। तो प्लीज़ इस मेथड को सीख लीजिए। फिर 1045 के केस में ये 1 बनेगा। सिमिलरली अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं दिमाग में ही कैलकुलेशन करूँगा। तो ये √3 बनेगा, और ये बनेगा 1/0 जो कि होता है नॉट डिफाइंड, हमें पता नहीं इसका वैल्यू। तो 1 आपके पास एक सेब है, एक अखरोट है, जो भी है, आप ये दे रहे हो, आप ये किसी को नहीं दे रहे हो, तो उनमें कितना कितना आएगा तो आप ये बता ही नहीं सकते हो कितना कितना आएगा, क्योंकि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है, इसको नहीं उठाते। याद रखिए कि कोई भी नंबर अगर 0 में डिवाइड होता है तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं कोसेक पे। कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा 1/sin थीटा। तो साइन थीटा 0 है, तो 1/0 क्या होता है, वो तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। और यहाँ पे 1/2 है तो ये 2 बन जाएगा, क्योंकि अब देखो कैसे, ये यहाँ पे 1/2 था तो 1/1/2। तो ये जब डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में बने हो जाएगा, फिर 1/1 इंटू 2/1, तो 2 1 2 2/1, तो ये हमारा आंसर आएगा। सिमिलरली ये यहाँ पे √2 बनेगा, और ये 2/√3 बनेगा, और ये 1 तो 1 ही रहेगा। अब आते हैं हम सेक पे। सेक होता है हमारा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो ये यहाँ पे 1 है, वो 1 तो 1 ही रहेगा ये, और ये यहाँ पे बनेगा 2/√3, और ये रहेगा हमारा √2, और ये बनेगा 2, और ये यहाँ पे 0, 1/0 इज इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए, अब आता है कॉट पे। कॉट होता है 1/tan थीटा। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं 1/tan थीटा। कॉट 1/tan थीटा होता है, तो tan हमारा 0 है। अब 1/0 तो फिर से इन्फिनिटी बन गया। यहाँ पे ये 1/√3 है, तो ये √3 बनेगा। ये 1 है, तो ये 1 ही रहेगा। तो ये √3 है, तो ये 1/√3 बनेगा। और ये यहाँ पे 1/0 था, तो ये 0/1 बन जाएगा, जो कि होगा 0। तो ऐसे ही आप बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स फॉलो करके इस टेबल को बना सकते हैं। अरे भैया, जब से आए हो तब से बार बार गली देखे जा रहे हो। किसी के साथ गोलगप्पे खाने तो नहीं जाना है? हम गोलगप्पे बाद में खाइए, पहले मेरे हाथ की बनी कड़क चाय पीजिए। चाय पीते पीते वीडियो लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। जब इतना सब कर ही दिया है तो बेल आइकन भी दबा ही दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि कमी क्या रही आखिर।
बाकी भैया एंड पे थैंक यू सो मच ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है ऊपर कही गई बातों पे आपने अमल तो करी होगी। खुश रहिए और बिंदास रहिए।